डेडिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, और इस बात को कि हमारे क्या घर के हालात हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है। सिराज भाई ने एक बात कही कि भाई सब कुछ दूसरे ही क्यों करेंगे। हकीकत बात यह है कि सब कुछ दूसरे ही नहीं करेंगे। हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि जब सब दूसरे कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। आसमान की ऊंचाइयों में जब उड़ने के लिए परिंदा उछाला जाता है तो कई बार उसके पर छोटे होते हैं, कई बार बड़े होते हैं। छोटे पलों से बढ़ते बढ़ते जब गया तो ज्यादा ऊंचाई पकड़ी उसने। छोटे अगर कहीं कैच हो गए किसी वजह से तो उसमें उसकी अलग मजबूरियां रही। बहरहाल मेरे उस्तादों में उस्ताद रामजेठ मनानी जी, एक बात मुझे बहुत शुरू में उन्होंने सिखाई। 4 अल्फाजों में उन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही, जिसमें ये थी कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। बात समझने की ये थी कि किसी भी हालात में, चाहे खुशी हो, गम हो, गुस्सा हो, मोहब्बत हो, कोई भी ऐसा लिया गया फैसला जो कि आपके लिए उस मोमेंट पे आपको लगा ठीक था, लेकिन आगे चलकर उसका अगर पछतावा हुआ तो वो गलत रहा। अमूमन लम्हे जो मोमेंट हैं आपके, चाहे मसलन 302 का मुकदमे में हमारे पास मौके आता है तो हम उससे बात कहते हैं भाई तुमने गोली तो मार दी, चाकू मार दिया उठा के, लेकिन सदियों इसकी सजा पाएंगी। मुकदमेबाजी चलती रहेगी, आप जेल में बंद रहेंगे, कब आप निकल कर आएंगे, बेल पर आ जाएंगे, उसके बाद कन्विक्शन हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएगी, लेकिन वो सदियों उसको समझने में टाइम ले जाती हैं। इस बात को ही अपनी सिर्फ और सिर्फ समझते हुए और इसको गार्ड बांधने के बाद में जब क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस में आया, बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीज़ें थी शुरुआत में कि कैसे कैसे उन चीज़ों को जो है वो कहीं पर जो था वो छोटा फायदा दिखता था तो उसको नज़रअंदाज भी किया। इस वजह से कि बहुत से लोग यहाँ मौजूद हैं जिन जो इस बात को जानते हैं कि किसी ने अनड्यू प्रेशर इधर उधर से क्रिएट किया तो उसमें सख्त पड़ गया ना कि यहाँ पर परेशानी ये नहीं है कि मेरे ऊपर किसी की सिफारिश आ रही है, परेशानी ये है कि जिसके पास सिफारिश आई है वो आदमी मेरे लिए दूसरा माइंड मेकअप करेगा। दिल्ली में 376 में मुकदमे में हम कंप्लेनेंट की तरफ से थे, मौजूद है यहाँ पर कई लोग वो जिनके पास में सिफारिश पहुंची। ओखला का किस्सा था, वहां पर पहली सिफारिश जामिया ओखला में पहुंची तो वो मेरे रिश्तेदारों में पहुंची। दूसरी सिफारिश पहुंची तो क्योंकि मैं जामिया से एलएलबी करके आया था तो वहां से आई, तो मेरे साथ मजबूरी ये थी कि वहां पर अगर मैं हल्का सा भी पीछे हो जाता, किसी तरीके के रियायत बदल देता, तो यहाँ तो मेरे खानदान में मेरा नाम बदनाम होता, दूसरा मेरा यूनिवर्सिटी में चला जाता। तो वहां से जो गार्ड बांधी कि भाई इस तरीके की काम ही नहीं करना, मेरिट पे सिर्फ और सिर्फ काम करना है, मतलब जो आपकी मर्जी आप अपनी दलील पेश करके जैसे आपको अपने आप को निकालना है आप निकाल कर लेके जाइए, हम अपना मुकदमा जो है वो बिल्कुल बिना किसी सिफारिश एंड प्रेशर के करते हुए चलेंगे। खैर बहरहाल वक्त का है और बात को अभी आगे बढ़ाना है। 2016 में दिल्ली वक्फ बोर्ड में मुकर्रर हुए, तो वक्फ बोर्ड में अपनी अलग अलग तरीके की धांधियां थी, जिनको देखा तो मौजूदा विधायक वहां पर थे तो उनसे मैंने कहा साहब ये गलत हो रहा है कि पुरानी दिल्ली के मुजाहिरों को और उनके जो जितने मुंतजिम हैं पुरानी मस्जिदों के उनके मुकदमों में वो जो थे वो अपनी वो करते थे। मैंने कहा भाई ये भाई गलत हो रहा है, वो बोले आप जैसे हो रहा है होते रहने दीजिए। मैंने कहा हम देंगे आज इस्तीफा, 2016 में ही इस्तीफा दे दिया वक्फ बोर्ड से और खत्म की कहानी कि अब जो है इसमें आगे नहीं चलेगा। आगे बढ़ते गए क्रिमिनल प्रैक्टिस के साथ में, जहाँ जहाँ जैसे जैसे जिसकी ज़रूरत पड़ी, जहाँ पर मेरे बहनों ही हैं बाबर बिन अली साहब कॉर्पोरेट में हैं, इनकी जहाँ मदद हुई ज़रूरत हुई वहाँ इनसे रब्ता कायम किया। मामू है मेरे क्रिमिनल लॉयर हैं, जहाँ उनकी ज़रूरत पड़ी उनसे जिस चीज़ में ज़रूरत पड़ी वहाँ रब्ता कायम किया। सिलसिला बढ़ता चला गया, आगे आगे 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिल्ली हाई कोर्ट के लिए पहली बार नॉमिनेट किया जूनियर पैनल पे। 6 साल उसमें पूरी तरीके से उनका सहयोग किया। 2020 में एक ऑक्सीजन टीम बनाई गई जिसमें 12 लॉयर्स को लिया गया दिल्ली के, उन 12 में से एक मैं भी था, जिसमें कि हमारा कोविड में जितना भी सर्कुलेशन था, कहाँ ऑक्सीजन कितनी जाएगी, किस स्टेट में जाएगी, कहाँ नहीं जाएगी, कहाँ कौन सी मेडिसिन होगी, उस टीम का मैं एक फर्द रहा। उसके बाद चलता रहा गवर्नमेंट की तरफ से उपहार सिनेमा में अपेयर हुआ,
मेहुल चौकसी के मुकदमे में गवर्नमेंट की तरफ से अपीयर हुआ, अब्लेज के मुकदमे में गवर्नमेंट की तरफ से अपीयर हुआ। जहां जहां एनसीएलटी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जहां जैसी जैसी अपीलें डलती गई वहां आगे बढ़ाते गए। ईडी और एसएफआईओ में जो था वो क्योंकि अपना क्रिमिनल प्रैक्टिस थी तो इंटरेस्ट था, तो ईडी में जो था वो अपना एक स्पेशलाइजेशन बनाया कि ईडी के मुकदमे जो थे वो गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिलने शुरू हुए। अभी भी जो है वो जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की और सीबीआई की हमें सुप्रीम कोर्ट में दी गई है, जिसमें दोनों डिपार्टमेंट्स की तरफ से हम अपीयर होंगे। ये तो कार्यकर्ता है, आगे को बढ़ाना है और वक्त कम है, तो मैं सादात अमरोहा वेलफेयर एसोसिएशन का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी आज इज्जत अफजाई की यहाँ बुलाकर और आप सभी लोगों के बीच में मुझे हौसला और मेरा